बहुत समय पहले की बात है। एक गुरु का एक शिष्य कर्मों को लेकर बहुत परेशान था। जब वह इन प्रश्नों का हल नहीं ढूंढ सका तब वह अपने गुरु के पास आया और उसने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, कर्म क्या है? क्या आप मुझे कर्म और उसके सिद्धांतों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? तब गुरु ने उसे बताया कि कर्म हमारे जीवन को जीने का एक तरीका है जिससे कि हम वास्तव में खुद का एक अच्छा संस्करण बन सकें और अपनी इच्छा से सबसे अधिक ज्ञानवान और संतुष्ट जीवन जी सकें। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्म किए बिना नहीं रह सकता, यानी हर पल मनुष्य कर्म कर रहा है, क्योंकि हम 4 तरीके से कर्म करते हैं। पहला, विचारों के माध्यम से। दूसरा, शब्दों के माध्यम से। तीसरा, क्रियाओं के माध्यम से जो हम स्वयं करते हैं। और चौथा, क्रियाओं के माध्यम से जो हमारे निर्देश पर दूसरे करते हैं। इसका मतलब यह है कि वह सब कुछ जो हमने सोचा, कहा, किया या कारण बने, यानी हमारा सोना, उठना, बैठना, चलना, बोलना, खाना, कुछ भी करना, सभी कर्म के अंतर्गत आते हैं। जो कुछ भी मनुष्य अपने जीवन में करता है वो सब कर्म है, या फिर तुम ऐसा भी कह सकते हो कि क्रिया ही कर्म है। यदि तुम अच्छा आचरण करते हो तो तुम्हारा मानसिक आवेग अच्छा होगा, और यदि तुम बुरा आचरण करते हो तो तुम्हारा मानसिक आवेग बुरा होगा। सरल शब्दों में कहा जाए तो हमारे भीतर किसी कार्य को करने की इच्छा जागृत होती है और फिर हम बाध्य होकर उसी कार्य को करने लगते हैं। शिष्य अपने गुरु की बातों को बड़ी गंभीरता से सुन रहा था। तभी गुरु ने शिष्य से कहा कि जीवन में कर्मों के सिद्धांतों को याद रखना, जो कि तुम्हें तुम्हारे विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति ज़्यादा जागरूक बना सकता है। इसलिए आज मैं तुम्हें कर्म के 12 सिद्धांतों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्हें सुनने के बाद तुम जान पाओगे कि असल में कर्म का सिद्धांत काम कैसे करता है और हम अपने जीवन में अच्छे कर्म कैसे कर सकते हैं। तब गुरु ने कहना शुरू किया। कर्म का पहला सिद्धांत कहता है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यह कर्म का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। आप अगर कुछ भी अच्छा या बुरा करते हैं तो वह आपके पास लौटकर वापस जरूर आता है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो अगर आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते तो यह आपके पास लौट कर आएगा। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे, यही कर्म है, प्रत्यावर्ती बाण की तरह कार्य करता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप खुश रहें और अच्छी जिंदगी जिएं, तो दूसरों की इज्जत कीजिए, सबको प्यार करिए, खुशियां बांटिए। कर्म का दूसरा सिद्धांत कहता है कि मनुष्य को सृजन करना चाहिए, अर्थात जीवन खुद नहीं चलता रहता, इसे हमारी भागीदारी की जरूरत होती है। आप अपने जीवन से जो भी चाहते हैं, चाहे वह प्रसिद्धि हो या ढेर सारा धन, उसके लिए आपको सृजन करना होगा, मेहनत करते रहना होगा। अगर आप किसी सफल व्यापारी के जैसा बनना चाहते हैं तो आपको उसके जैसी मेहनत करनी होगी, उसके जैसा कार्य करना होगा। नहीं, आपको ऐसे ही प्रसिद्धि या पैसा नहीं मिलने वाला, उसके लिए आपको पसीना बहाना होगा। आपको भागीदार बनने की ज़रूरत है। चमत्कार भी खाली बैठे नहीं होते। कर्म का तीसरा सिद्धांत है विनम्रता। कर्म का यह नियम मानसिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सब कभी कभी जीवन में कुछ सच्चाइयों को मानने से इनकार करते हैं, लेकिन वो हमारा पीछा करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं और यहाँ तक कि अपनी पूरी जिंदगी भी उसके साथ ही गुजारना चाहते हैं, आपका प्रेम बिल्कुल निस्वार्थ है, लेकिन वह व्यक्ति आपके बारे में ऐसी भावना नहीं रखता और आपको उस दृष्टि से नहीं देखता है। आप उसको अपनी भावनाओं के बारे में बताते हैं, लेकिन वह कहता है कि वह आपके लिए ऐसा महसूस नहीं करता। इतना सुनने के बाद भी आप उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसे बताते हैं कि आप उससे सच्चा प्यार करते हैं और उसे बहुत सम्मान देंगे, लेकिन इस पर भी वह आपको सकारात्मक जवाब नहीं देता। इस पर आप क्या करेंगे? क्या आप खुद को मार डालेंगे या अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे?
अगर आप ऐसा कर भी लेते हैं तो भी सच्चाई नहीं बदलेगी। आपको यह समझना होगा कि सब कुछ आपके मन मुताबिक हो यह जरूरी नहीं है। कुछ भी हासिल करने के लिए आप कोशिश करना जारी रख सकते हैं, उसमें अपनी पूरी शक्ति लगा सकते हैं। यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप कब तक कोशिश करना चाहते हैं। आपको यह याद रखना होगा कि आप सब कुछ काबू नहीं कर सकते। सच को स्वीकार कर आगे बढ़ जाना ही आपका सच्चा कर्म है। उस वक्त के लिए इससे बेहतर कोई और उपाय नहीं है। और कर्म का यह नियम हमारे दैनिक जीवन की अधिकांश परिस्थितियों पर लागू होता है। कर्म का चौथा सिद्धांत है विकास, अर्थात निरंतर विकास की ओर अग्रसर रहना, उन्नति करते रहना तभी संभव है जब हम अपने आप में परिवर्तन करने के लिए तैयार हों। आत्मीय विकास के लिए खुद में बदलाव की जरूरत होती है, न कि दूसरे लोगों, वस्तुओं या दुनिया को बदला जाए। आत्मीय विकास ऐसी उन्नति है जो हम अपनी आत्मा से करते हैं। हमारे सद्गुण, आचार विचार, हमारा व्यक्तित्व ही हमारी पहचान होती है। लोग इन्हीं गुणों से आकर्षित और प्रभावित होते हैं। जीवन में निरंतर विकास, जब हम समय समय पर खुद में आवश्यक बदलाव कर सकें। केवल अपने आप को बेहतर और बेहतर बनाना ही हमारे हाथ में है, न कि अपने परिवेश में बदलाव करना। यही जीवन का विकास से जुड़ा सत्य नियम है। कर्म का पांचवा सिद्धांत है जिम्मेदारी, अर्थात उम्र के हर एक पड़ाव में इंसान की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कभी छोटी, कभी बड़ी, कभी अपने प्रति और कभी दूसरों के प्रति। जो भी हमारे आसपास है और हमारे जीवन में है, उसकी जिम्मेदारी हमें लेनी ही चाहिए। हम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते। जिस समय के लिए जो कार्य उपयुक्त है वो हम पूरी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और लगन से अगर करते रहते हैं और उसमें त्रुटि होने पर उसको सही करने का जिम्मा लेते हैं, वही जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। बिना जिम्मेदारी का व्यक्ति केवल हार्ड मास का पुतला होता है। इसलिए जिम्मेदारी निभाना कर्म करने का नियम है। कर्म का छठा सिद्धांत है संबंध। अगर तुमने कभी ध्यान दिया हो तो तुमने पाया होगा कि पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। हर वस्तु का किसी न किसी दूसरी चीज से संबंध है। इसको भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप सरल शब्दों में कह सकते हैं, यदि किसी मनुष्य या इंसान को कोई काम करने में बेकार या अनुपयोगी लग रहा हो तब भी उसे वह काम करना चाहिए, क्योंकि यह कोई नहीं जानता कि वह काम आगे चलकर उसके लिए वरदान साबित हो। इसलिए इंसान को जब भी मौका मिले कोई भी काम करने का या फिर सीखने का, तो उसे बेझिझक उस काम को पूरे उत्साह के साथ करना चाहिए, क्योंकि कब का कुछ सीखा हुआ या अनुभव किया हुआ कब काम आ जाए ये कोई नहीं बता सकता। इस तरह से हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। कर्म का सातवां सिद्धांत है एकाग्रता। यह निश्चित रूप से एक कौशल है, एक कला है, लेकिन जब आप एक ही समय पर एक से ज़्यादा चीज़ों को करते हैं या उनके बारे में सोचते हैं तो आपकी एकाग्रता बंट जाती है और उसमें गलतियों की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर आप किसी काम को असाधारण तरीके से करने में सक्षम थे तो केवल आप उसे पूरा ही कर पाए हैं। इसलिए बहुत सारे काम एक ही समय पर करने से बेहतर है एक एक करके काम किए जाएं और पूरी निपुणता के साथ किए जाएं, ताकि उससे संतुष्टि भी मिले और हम अपना बेहतर भी दे पाएं। कर्म का आठवां सिद्धांत है परिवर्तन। परिवर्तन जीवन का अहम नियम है। कुछ परिवर्तन इंसान को समय के साथ करने पड़ते हैं और कुछ परिवर्तन गलत को सही करने के लिए करने होते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में उसे खुद को बदलना होता है। इंसान गलतियों का पुतला है और अक्सर उससे गलतियां हो जाती हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियां स्वीकार करके उनसे सीखता है वह पूरी तरह से इस परिवर्तन के नियम का पालन करता है। वही गलतियां हम बार बार करते रहते हैं जब तक कि हम ये ना समझ जाएं कि अब हमें अपना रास्ता बदलना है। गलतियों से सीखना महत्वपूर्ण कला है और सीखकर उसमें परिवर्तन कर लेना और भी ज़्यादा प्रभावी है। हमें बस समय समय पर खुद का निरीक्षण करना होता है
और आवश्यक बदलाव लाने होते हैं। हम दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं। हमें वो गलतियां करने से बचने की ज़रूरत है जो बाकी लोगों ने की होती हैं। यही परिवर्तन का नियम है। कर्म का 9वां सिद्धांत है धैर्य और उसका फल। ऐसा कहा जाता है कि धैर्यवान व्यक्ति को धैर्य रखने का फल जरूर मिलता है, क्योंकि अच्छे परिणामों के लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ धैर्य और स्थायित्व की भी ज़रूरत होती है। आज की दुनिया में तुरंत फल मिलने की उम्मीद की जाती है, लेकिन सच यही है, अगर आप बेहतर और लंबे समय तक लाभान्वित करने वाले परिणाम चाहते हैं तो आपको धैर्यवान बनना होगा। जल्दबाजी आपको दूरगामी परिणाम नहीं दे सकती। हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे कई पड़ावों पर धैर्य रखने की ज़रूरत होती है। धैर्यवान व्यक्ति आई हुई मुसीबतों का सामना करने में ज़्यादा सक्षम होते हैं। धैर्य रखकर जीवन में आगे बढ़ते रहना, यही धैर्य का नियम है। कर्म का 10वां सिद्धांत है देने और आतिथ्य का सिद्धांत, अर्थात आप जिन चीज़ों में विश्वास करते हैं आपको भी सामने लानी चाहिए और औरों को उनसे अवगत कराना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने कार्य की महत्ता को समझते हैं और यह आपके गहरे विश्वास को दर्शाता है। अगर आप सम्मान पाना चाहते हैं तो आपको दूसरों की भी इज्जत करनी होगी। अगर आप अपने लिए एक शांतिपूर्ण माहौल चाहते हैं तो आपको उसे बनाने में खुद भी योगदान देना होगा। आप जैसा दोगे वैसा ही आपको भी वापस मिलेगा। आप जिन चीज़ों पर विश्वास करते हैं वही आपके साथ होती हैं। आप जैसा जिसके साथ करते हो वैसा आपको मिलता है, और यही देने और आतिथ्य का सिद्धांत है। कर्म का 11वां सिद्धांत है वर्तमान में जीना। अक्सर लोग पहले हुई घटनाओं को याद करके दुखी होते हैं और कई तो कभी निकल ही नहीं पाते। अगर आप अपनी लाइफ को भरपूर जीना चाहते हैं तो वर्तमान में जीने की कोशिश करिए। आप खुश तभी रह सकते हैं जब आप भूतकाल के नकारात्मक विचारों पर रोक लगा दें। अगर आप केवल अपने भूतकाल में रहेंगे तो उसकी कोई न कोई कड़ी सामने आती ही रहेगी और आप उससे जुड़ते जाएंगे। इसलिए अपने आसपास की चीज़ों को देखिए और उनका आनंद लीजिए और वर्तमान में जीना सीखिए। कर्म का 12वां सिद्धांत है महत्व और प्रेरणा, अर्थात हम सब इस संसार में अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपना योगदान देते हैं। कोई भी काम जो हम करते हैं वह चाहे किसी को महत्वहीन लगे, पर उसका संसार में किसी न किसी व्यक्ति के लिए महत्व जरूर होगा। वो कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जिससे किसी की जिंदगी भी बदल सकती है। हर एक व्यक्ति के पास कुछ उपहार, कोई गुण अवश्य होता है जिसे वो दुनिया में आके सबके साथ साझा करता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक विशेष कार्य के लिए आपको दुनिया में लाया गया हो। अपना हर संभव योगदान देना और उसके महत्व को समझना, यही महत्व और प्रेरणा का सिद्धांत है। यह कहकर गुरु चुप हो गए और शिष्य कर्म के 12 सिद्धांतों को समझ गया और वह अपने गुरु को प्रणाम करके वापस लौट गया।